सो हाय एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बारे में। इंटरनेट प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के बारे में, आईटी ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट प्रोग्रामिंग कॉम्स को भी है, बट हम लोग इस वीडियो में आईटी के लिए बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग पे भी वीडियो बनाओ। सो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला था और मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सभी को, बिकॉज़ कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और मैं भी ये वीडियो डाल रहा हूँ। सो मैनेज कर लेना और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वही सारी चीज़ें को करके आना। और इंटरनेट प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, कंटेंट छोटा ही है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते नहीं हैं। सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। हम लोग पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे, फिर कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। मॉड्यूल बहुत इजी है और अगर आर्ट्स के हिसाब से जाए तो ये हिसाब से मत जाना, बिकॉज इस मॉड्यूल से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग को देखने मिलेगा, वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन कंप्लीट ऐसा आएगा, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, डिस्कस वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र इन डिटेल। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये यूनिवर्सिटी पूछता है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन को पूछा है और इसके ऊपर प्रिपेयर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो HTTP प्रोटोकॉल्स एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस बिटवीन आएगा। इसका डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेस्ट एपीआई के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर वेब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई, डिस्कस इस प्रिंसिपल इन रेस्ट एपीआई, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो रेस्ट एपीआई का 100% क्वेश्चन आता है और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एपीआई। तो इसके क्वेश्चन 99% आते ही आते हैं और प्रिपेयर करना है। बाकी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। डीएनएस, व्हाट इज़ डीएनएस, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीएनएस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बाद में दूसरी बात करें तो इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। URL DOM का शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। यस, URL और DOM का शॉर्ट नोट में देखने मिल सकता है। और XML और JSON का डिफरेंस बिटवीन भी देखने मिलेगा। इधर मैं लिख देता हूँ, XML एंड JSON का डिफरेंस देखने मिल सकता है आप लोगों को। तो इस मॉड्यूल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्क्स तक के वेटेज हो सकता है इस मॉड्यूल से, प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके। सो सबका जो टॉपिक कॉन्सेप्ट है, मतलब हर एक चीज़ का अच्छे से देख लेना। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस के वर्किंग क्या होते हैं, HTTPS और HTTP के दोनों के डिफरेंस देख लेना। उसके बाद DOM, URL, रेस्ट एपीआई, ये सारी चीज़ें देख लेना। तो 20 मार्क्स तक का, 20 to 25 मार्क्स तक का वेटेज मॉड्यूल 1 से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 में बात करें जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे दिया हुआ है ES5 एंड ES6 का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग पकड़ के चल सकते हैं और ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एरो फंक्शन का। व्हाट इज़ एरो, राइट अ शॉर्ट नोट इन एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, या तो फिर आएगा एक्सप्लेन एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये एरो फंक्शन पूछता है और उसके ऊपर आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लूप जो है वो जावास्क्रिप्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 90% हम लोग पकड़ सकते हैं इवेंट लूप के ऊपर, ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वेरिएबल्स के ऊपर इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, 5 मार्क्स के लिए आएगा तो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन ES6 या फिर ES5 के ऊपर ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर आप लोगों को प्रिपेयर करना है तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रॉमिस के बारे में इन लोग क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन प्रॉमिस विद एन एग्जाम्पल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर कर लेना। 99% चांसेस है क्वेश्चन को पूछने का, और पूछे भी वो लोग बहुत बार। एक्सप्लेन प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट विद एन एग्जाम्पल। सो प्रॉमिस का क्वेश्चन करना है। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन 50-50% चांसेस है। एक बार देख लेना जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बेसिक्स ऊपर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। 50-50 चांसेस है इस क्वेश्चन का आने का। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ क्लासेस एंड इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हम लोग, बट अगर सिलेबस में दिया है तो हमें प्रिपेयर करना है उसके लिए भी। तो अब तक हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र 1 हो गया, HTTPS डिफरेंस 2 हो गया, DNS के 3 हो गया, XML एंड JSON का 4 हो गया, रेस्ट एपीआई 5 हो गया। ठीक है, DOM और URL का शॉर्ट नोट दोनों करना, 6 क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस ES5 एंड ES6 हो गया, 7 क्वेश्चन। इवेंट लूप्स इन जावास्क्रिप्ट 8 क्वेश्चन, एरो फंक्शन 9, और क्लासेस इनहेरिटेंस
10 और प्रोमिसेस के 11 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग को लेस क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन बैंक आप लोग इनरोल कर सकते हो, उसके अंदर 90 टू 22 तक के 22 तक के क्वेश्चन हम लोग ने दिए हुए हैं। सो आप लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रिएक्ट फंडामेंटल्स। रिएक्ट फंडामेंटल, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल इन रिएक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये ले लो, कंपोनेंट लाइफ साइकिल रिएक्ट का पूछते हैं वो लोग, बहुत बार पूछे हैं और इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिएक्ट कंपोनेंट का क्वेश्चन वो लोग पूछे हैं और 2-3 बार पूछे हैं। या तो फिर वो लोग पूछ सकते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, एक तो रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल पढ़ लेना 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, और कंपोनेंट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस क्या क्या होते हैं वो बता देना। स्टेट एंड प्रोज का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रोज इन रिएक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। क्वेश्चन नोट करके रखो और 100% पूछते हैं लोग। व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। फिर अगर API UI डिज़ाइन के ऊपर बात करें तो प्रोग्रामिंग आप लोगों को पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है रिएक्ट जेएस का। आगे बात करते हैं, और बाकी कुछ तो इंपॉर्टेंट है नहीं। तो 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो रिएक्ट कंपोनेंट का लाइफ साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। 3 हो गया, स्टेट एंड प्रोज कर लेना, 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आपको 5वां क्वेश्चन करना है तो रिएक्ट राउटर एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस इन रिएक्ट फंडामेंट रिएक्ट जेएस के अंदर। बट उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो वो लोग प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर, बट नहीं, ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं है हमें करने की। आगे बात करते हैं एडवांस रिएक्ट के बारे में, एडवांस रिएक्ट जेएस के बारे में। तो इसमें से सबसे पहले आप लोग को फ्लक्स का आर्किटेक्चर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स का आर्किटेक्चर। यस, फ्लक्स का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं रेफ्स के ऊपर। व्हाट आर रेफ्स, व्हेन टू यूज़ रेफ्स एंड व्हेन नॉट टू यूज़ रेफ्स। रेफ्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो हम रेफ्स को कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं किया जाता है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद MVC और फ्लक्स का डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं वो लोग। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, MVC का फ्लक्स एंड रिडक्स का डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। 10 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर कर लेना उसके हिसाब से। ठीक है, हुक्स का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन हुक्स इन रिएक्ट जेएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आना। एक्सप्लेन हुक्स इन रिएक्ट जेएस, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, एक्सप्लेन द फ्यूचर्स ऑफ जावा रिएक्ट जेएस का कर लेना। आगे बात करते हैं, फ्लो आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि फ्लो आर्किटेक्चर अब तक क्वेश्चन हम लोग ने पूछा नहीं है। सो आपके ऊपर, आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिएक्ट जेएस के अगर प्रोग्रामिंग आए तो उस हिसाब से देख लेना। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 5 नोड जेएस। जैसे कि मैंने बताया रिएक्ट जेएस के फीचर्स और रिएक्ट जेएस क्या होता है, सेम एज इट इज़ नोड जेएस के लिए भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ नोड जेएस, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नोड जेएस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड जेएस। सो सबसे पहले वो प्रिपेयर कर लेना। एक्सप्रेस जेएस में भी वही पूछते हैं, व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस। तो पहले तो ये तीनों चीज़ के तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, उसके फीचर्स वो होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन उन लोग 100% वो सारे तीनों में से एक क्वेश्चन तो पूछते हैं। आगे बात करते हैं, कॉल बैक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना नोड जेएस के अंदर। कॉल बैक कॉन्सेप्ट क्या होता है नोड जेएस के अंदर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोड जेएस हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, REPL का शॉर्ट नोट पूछते हैं वो लोग, शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए REPL का। ठीक है, बफर स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन आता है। येस, व्हाट आर बफर एंड स्ट्रीम इन नोड जेएस, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। फाइल सिस्टम के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने मिलेगा, एक्सप्लेन फाइल सिस्टम इन नोड जेएस। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इवेंट लूप्स इन नोड जेएस का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सो ऐसे करके इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, बट बफर एंड स्ट्रीम का 100% कर लेना, फाइल सिस्टम भी कर लेना और REPL शॉर्ट नोट देख लेना। ठीक है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस जेएस में जाए तो व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस। जैसे कि मैंने बताया हर चीज़ के बारे में, उसके फीचर्स पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद राउटर में जाते हैं, एक्सप्लेन रूटीन इन एक्सप्रेस जेएस अलॉन्ग विद एन एग्जांपल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस राउटर के ऊपर।
व्हाट इज़ एक्सप्लेन रूटिंग इन एक्सप्रेस जेएस अलॉन्ग विद एन एग्जांपल, ठीक है। रेस्ट एपीआई अगर एक्सप्रेस जेएस के हिसाब से पूछा तो एक्सप्लेन कर देना। आगे बात करते हैं, सेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा। सेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, और आता ही है। सो इस हिसाब से तुम लोग के मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं। आर्ट्स के हिसाब से मत जाना, वो लोग आर्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करते ही नहीं हैं, ठीक है। फ्लक्स का आर्किटेक्चर पूछते, रिडक्स का आर्किटेक्चर पूछते हैं। सो एक और बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कर लेना, ठीक है। रेस्ट एपीआई का तीसरा क्वेश्चन पकड़ लो। फिर बाकी के शॉर्ट नोट में 4 क्वेश्चन पकड़ सकते हो आप लोग। इसका डिफरेंस बिटवीन हो गया 5 क्वेश्चन। उसके बाद इवेंट्स हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट 6 क्वेश्चन हो गया। एरो फंक्शन का एक 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। प्रॉमिस का एक 8 क्वेश्चन हो गया। ये मैं सिर्फ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप लोगों को पहले करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट लाइफ साइकिल का 9 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेट एंड प्रोस का 10 क्वेश्चन हो गया। रिएक्ट जेएस के फीचर्स एंड व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस कर लेना। रिएक्ट जेएस ये तुम्हारे होंगे 11 क्वेश्चन, ठीक है। फ्लक्स का आर्किटेक्चर 12 क्वेश्चन हो गया। बाकी तुम लोग डिफरेंस कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं नोट जेएस का 13 क्वेश्चन। फीचर्स वाला मैं बात कर रहा हूँ, फीचर्स एंड व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, ठीक है। आगे बात करते हैं, बफर स्ट्रीम का हो गया तुम्हारा 14 क्वेश्चन। फाइल सिस्टम हो गया तुम्हारा 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन व्हाट इज़ फीचर्स पढ़ लेना इसके, एंड व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये 17 क्वेश्चन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लो उसके लिए, ठीक है। अगर आपको टॉप 10 भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक आप लोग इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। बाय बाय।